सेबी की बोर्ड बैठक है सोमवार को, नहीं मंगलवार को, मैं गलती से सोमवार बोल गया था, हम मंगलवार को, ऐसा ब्रजेश बता रहे हैं। और बाकी सब क्या होने वाला है उस बोर्ड बैठक में वो भी ब्रजेश ही बताएंगे। ब्रजेश, कुछ बड़ी बड़ी चीजें होंगी आज, आई मीन मंगलवार को। बिल्कुल, इसमें से 3-4 चीज़ें हैं जो अहम हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, जिनको तकनीकी भाषा में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट आई थी। तो उस रिपोर्ट को लेकर भी बोर्ड में चर्चा होगी और उसमें जो सिफारिशें थी वो थी कि जो एक्सचेंज, ये जो MIIs हैं, इनके कामकाज को 3 वर्टिकल में बांट कर देखा जाए, जिसमें से क्रिटिकल ऑपरेशंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह। अभी ये होता है कि जो बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट होता है उसको थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस मिलती है, क्योंकि वो कमाई बढ़ाने वाला एक कहें तो विंग होता है। तो इसमें ये सजेशन है कि तीनों को ही हेड करने वालों को बराबरी का दर्जा दिया जाए और जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन भी क्रिटिकल ऑपरेशंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा किया जाए। तो एक ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि इसमें कहा गया था कि 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जिनको PID कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर कहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए कम से कम 2/3। इसके अलावा जो भी बोर्ड की उनकी अपनी मीटिंग होती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड मीटिंग हो या डिपॉजिटरी की हो या क्लियरिंग कॉरपोरेशन की हो, तो अगर कुछ बहुत ऐसी चीज नहीं है जो ट्रेड सीक्रेट है, तो उसका पूरा एजेंडा पब्लिक होना चाहिए, ताकि सबको पता चल सके कि आखिर एक्सचेंज में या डिपॉजिटरी में या क्लियरिंग कॉरपोरेशन में कामकाज क्या चल रहा है, क्या क्या चीजों पर बातचीत हो रही है। इसके अलावा ये कहा गया था कि जो अहम पदों पर बैठे लोग हैं इनमें, उनकी सैलरी का कम से कम 25% और अधिकतम 50% वेरिएबल कंपोनेंट हो, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड रखा जाए। तो ये तो बात हुई MIS के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, क्या जो सुझाव आए थे उसको भी बोर्ड में उस पर चर्चा होकर अमल के लिए फैसला हो सकता है। दूसरी जो बात है कि एक बड़ी समस्या रहती है कि कंपनियां अक्सर जो मटेरियल इवेंट है उसको टालने की या छुपाने की कोशिश बहुत बार करती रही हैं और अब भी करती हैं। तो इसको लेकर एक बड़ी सफाई जो है वो आ सकती है और उसको उससे जुड़ा नियम आ सकता है। अभी ये डिफाइन कर दिया जाएगा कि आखिर मटेरियल किसे मानना है और किसे नहीं मानना है। उसके लिए 3 चीजें होंगी, 3 चीजों को देखना होगा और उसके बाद कॉल लेना होगा। पहला, स्टैंड अलोन टर्नओवर पर 2% तक अगर असर है, या स्टैंड अलोन नेटवर्थ पर 2% तक कोई प्रभाव है, या पिछले 3 साल के मुनाफे या घाटे के 5% तक का असर। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो जो इन तीनों में से कम होगी, अगर घटना उससे अधिक हो तो उसको मटेरियल मानना पड़ेगा। कोई भी घटना घटती है जो अहम है, उसकी रिपोर्टिंग टाइम जो पहले 24 घंटे होती थी, अब उसको 12 घंटे तक लाया जा सकता है। टॉप 20 जो है मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां, उनके बारे में अगर कोई भी खबर मीडिया में आती है तो उस पर सफाई देना जरूरी होगा। अक्सर ये होता है कि मीडिया में खबरें आई, सही गलत बाद में फैसला होता है और बहुत बार लोग रिएक्ट कर जाते हैं उस चीज को देखकर। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी आएगी तो हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हमने किसी को अभी खबर जो कर दी कमेंट तो लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ना, हाँ, वो थोड़ा कम हो जाएगा। नो कमेंट। हाँ, वो पहले क्या होगा, स्ट्रगल नहीं है, कुछ कमेंट्स लेने में कोई स्ट्रगल नहीं है। मतलब अगर आप नेगेटिव स्टोरी करोगे तुरंत बोलोगे गलत है, फालतू बकवास है, और अच्छी वाली होगी तो बोले करने दो इसको, नो कमेंट्स। कंपनी वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, ऐसा थोड़ी। ये भी सही है, फैक्ट है ना। लेकिन ये भी सही है, लेकिन ये कि अभी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है कि अगर सही बात है, अगर नेगेटिव खबरें हैं तो कोई कंपनी आकर उसको एडमिट करना नहीं चाहती। करेक्ट। और अगर अच्छी खबरें हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बात नहीं करना चाहते या एक सटल वे में उसको दे दिया जाता है। इसके अलावा जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह से कोई भी कम्युनिकेशन अगर आता है जो एडवर्स है, तो उन सारी चीजों को शेयर करना पड़ेगा। अगर कोई भी बड़ा अधिकारी है जो छुट्टी पर जाता है तो या इस्तीफा देता है तो उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी जो हमारे काम की होगी, वो ये है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई है, वो अगर मीडिया में कोई अधिकारी आकर बोलता है तो उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यानी जो इंटरव्यूज वगैरह देते हैं बहुत बार, उन्होंने कोई नई बात बोल दी तो उनको एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि आज हमने इस मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये नई बात बोली है। तो एक तो ये बात हुई। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बायबैक रेगुलेशन का, जिसकी हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और उसको लेकर कंसल्टेशन पेपर आया था। तो अब उम्मीद की जा रही है कि ये जो बोर्ड मीटिंग है वहां फैसला हो सकता है। तो वहां पर जो कैश रिच कंपनियां हैं जिनके ऊपर कोई नेट लेवल पे डेट फ्री हैं, वो टेंडर ऑफर रूट के जरिए
साल में कम से कम 2 बार तक बायबैक ला सकें इसका रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा अभी जो लिमिट है कि मैक्सिमम 25% तक ही कर सकते हैं पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व का, इसकी सीमा भी बढ़ाकर 40% तक की जा सकती है। इस पर फैसला आ सकता है। तो ये चीज जो है बहुत अहम है। इसके अलावा एक्सचेंज रूट से बायबैक को धीरे धीरे फेजेस में मुमकिन है कि 2025 तक खत्म ही कर दिया जाए, क्योंकि इसके मिसयूज के जो है मिसयूज की बातें हो रही थी। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है बायबैक रेगुलेशन में जो ध्यान देने की जरूरत है इस पे। यहां पर यह कहा गया है कि जो बायबैक के बाद जो पैसा इन्वेस्टर को जाएगा उस पर टैक्स की रकम काट ली जाए। ये सेबी का सजेशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि टैक्स की रकम काट ली जाए, तब जाकर उनको बाकी बचे पैसे दिए जाएं। क्योंकि मानना यह है कि जो निवेशित है, जो आदमी कंपनी में जिसने अपने शेयर लगाए, अपने शेयर को खरीद कर रखा है, वो बेच नहीं रहा है, उसके लिए डिसइंसेंटिव है, क्योंकि जो टैक्स का बर्डन है वो कंपनी पर आएगा। तो एक तो ये बायबैक रेगुलेशन है। इसके अलावा सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए ब्लू बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी, उसको भी यहाँ अप्रूवल मिल सकता है। यानी जो समुद्र के जरिए जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए, तो उससे जुड़े नियम। ग्रीन बॉन्ड में भी जो को और ज्यादा डिफाइन किया जा सकता है कि किस तरह से पोल्यूशन कंट्रोल या सर्कुलर इकोनॉमी के लिए ग्रीन बॉन्ड के जरिए फाइनेंसिंग का रास्ता खोला जाए। साथ में कुछ म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम है जहां भी बदलाव देख सकते हैं। लंबी मीटिंग है, सुबह से शाम तक वाली है। अगर आपको बताने में आशुष जी से ज्यादा समय लग गया तो सोचो मीटिंग तो कितनी लंबी होगी। नहीं, वो ज्यादा है। ओके, तो बड़े एजेंडे वाली मीटिंग और कुछ ना कुछ बड़ा आपके सामने काफी। सो आई एम सरप्राइजिंग, मतलब सेबी इतना सारा काम एक ही दिन में निपटा लेती है। एमपीसी को तो 3 दिन लगते हैं ब्याज दर को डिसाइड करने में, है ना। 3 दिन में बताते हैं कि आधा %। नहीं, एमपीसी वालों को बाकी दुनिया को बहुत ज्यादा देखना होता है, अपने को देखने के अलावा। ये बात तो सही है। डेटा डिस्कशन, क्रंचिंग सब समझ के बड़े बड़े फैसले ऐसे आसानी से नहीं लिए जाते हैं, लेकिन सेबी की बोर्ड बैठक में बड़े फैसले होने की पूरी उम्मीद आपके लिए।